जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं, ट्रंप के मामलात हैं, उससे नाला है और वोट डेमोक्रेट्स होगा, या फिर आपको लगता है कि ये कोई बैरूनी एक इस तरह से असर बना है कि जो वहाँ पर फॉरेनर्स हैं, वहाँ जो बाकी लोग मौजूद हैं, उनका इस बार ज़्यादा रद्द-ए-अमल सख्त आया है रिपब्लिकन की पॉलिसीज़, ख़ास तौर पर ट्रंप की पॉलिसीज़ के हवाले से, कि ये इलेक्शन इस तरह से बन रहा है जो इस वक्त तक के नताइज हैं? देखिए, पहले तो देखना है कि इलेक्शन के नताइज क्या हैं। इस वक्त जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि शायद जब हम अखबारें पढ़ते हैं अमेरिका में और अमेरिका तब से पढ़ते हैं, तो उसमें बाइडेन की जो लीड थी उसको शायद हम ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिकली देखा है। अब वाज़ेह है कि जो ट्रंप की सपोर्ट है, जो हिमायत है, जो एक उसकी बेस सपोर्ट है, वो खासी एक्टिव रही है और उन्होंने ज़्यादा वो खुद आगे डाले हैं बजाय इसके कि वो मेल वोटिंग करें। तो इस वजह से अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा कि 16-18 नवंबर तक अगर कोर्ट के में चैलेंजेस जो ट्रंप करेगा उनको अगर एक तरफ रखा, तो फिर 16-18 नवंबर तक आपको किसी नतीजे की उम्मीद रख सकते हैं। उससे पहले आप उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि तब तक सब वोट जो हैं वो गिने नहीं जाएंगे। आज है कि विस्कॉन्सिन में, मिशिगन में, आर्कांसो में और नॉर्थ कैरोलिना में ये वोट गिने नहीं गए हैं, और जब ये वोट गिने जाएंगे और इनको सर्टिफाई किया जाएगा, ये सर्टिफिकेशन बहुत अहम है, जब तक सर्टिफाई नहीं किया जाएगा तब कंप्लीट नहीं होंगे। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जो अभी सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें आपको पता है कि पिछले 4 साल में ट्रंप ने बहुत सारे जो जजेस हैं उनको अपॉइंट किया है, क्योंकि उनकी सेनेट में अक्सरियत थी तो वो अपॉइंट कर सकते थे। सिर्फ सेनेट की उनको कंफर्मेशन की जरूरत थी, और जहां तक मुझे इल्म है कोई 1600 से ज्यादा जजेस ट्रंप ने नॉमिनेट किए और सेनेट ने उनको कंफर्म किया है। तो अब सिस्टम है वो इंतहाई कंजर्वेटिव कोर्ट सिस्टम है, और जब ये चैलेंजेस होंगे तो मुझे लगता है कि कोर्ट में कुछ तो कहेंगे कि साहब हमारा पहला फर्ज कानून है, लेकिन कुछ को अपनी आइडियोलॉजी और अपनी जो लीडिंग है उससे चलने का इम्कान होगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये चीज़ें कोर्ट में फंसेंगी कुछ वक्त तक, लेकिन अगर इससे हम बच सकते हैं, और उसका एक इम्कान ये है कि जस्टिस वो उनसे कहेगा कि अभी हम नहीं कर सकते, अब हमें लॉ के चलना है, तो फिर 16-18 तक आपके पास किसी किस्म के नतीजे आएंगे। सही। अच्छा, नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ ही रहेगा। अनीला अली साहब हमारे साथ हैं, डेमोक्रेट रुकन है। अनीला साहब, एक तो बात आप कर रहे थे, मैं चाहूँगा वो बात भी अपनी मुकम्मल कीजिएगा जो मेरा सवाल था, लेकिन साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब की बार पहले पहल तो इस तरह से नज़र आ रहा था, यहाँ पे बैठे शायद आई एम रॉन्ग, कि लेकिन कि जो बाइडन जो है वो उस तरह से स्लो एंड स्टडीज विंस द रेस वाला मामला हुआ। पहले कुछ मामलात और थे, फिर अचानक बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो डेमोक्रेट्स के लिए बेहतरी हुई, और उसके बाद फिर आज नताइज कदरे मुख्तलिफ है। बहरहाल अभी नतीजा बहुत लंबा है, लेकिन अब आप समझती हैं कि ये जो डेमोक्रेट्स के आने से जो पॉलिसीज़ में चेंज, एक इंटरनल पॉलिसी में चेंज अमेरिका के आया, फिर से वैसे मामलात फॉरेनर्स के साथ और मुस्लिम, जैसे मैंने पहले सवाल किया था कि मुस्लिम्स के साथ वैसे कुछ बेहतरी के मामलात नज़र आएंगे? देखिए, हम होपफुल हैं कि जो बाइडन जीतेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये टाइम लगेगा, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। उन्होंने तो 2 बजे डिक्लेयर कर दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया कि आई हैव वन, इलेक्शन ख़त्म हुए, वोटिंग जो मेल इन बैलेट्स है उसको बंद करो। और इसमें उन्होंने और चैलेंज किया है डेमोक्रेट्स को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, और आधा अमेरिका, जैसे कि इस वक्त अमेरिका इतना पोलराइज हो गया है और इतनी वो वेज आ गई है बिटवीन द डेमोक्रेट्स एंड बिटवीन द ट्रम्प सपोर्टर्स कि
ये बड़ा मुश्किल होगा जो बाइडेन के लिए भी एक कमिंग इनटू ऑफिस, कि वो कैसे एक सेनेट रिपब्लिकन्स के पास लगता है जा रही है, हाउस फिर डेमोक्रेट्स के पास है। आपने देखा 4 साल कुछ भी हम कर नहीं सके क्योंकि यही मसला था। तो उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल होंगे पहले 2 साल, और उसके अलावा ये अनप्रेसिडेंटेड वो आई है, पेंडेमिक आई है। लेकिन जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, डेमोक्रेटिक जो एनालिस्ट हैं, तो हम ये कह रहे थे कि इनकी सपोर्ट एक बिल्कुल ही अनरूली तरीके से आ जाती है, कहीं ना कहीं से इनकी आती है, और पोलस्टर्स फिर वो रॉन्ग हो जाते हैं और वो जाके दोबारा क्वेश्चंस देखते हैं कि उन्होंने क्या पूछा था, क्या उनका ज़रा सा स्वे हो गया था, क्वेश्चन बायस्ड हो गया था, और उन्होंने फिर अपने रिवाइज किए क्वेश्चंस और पोलिंग दोबारा की। और उसमें देखें आप, ब्लैक लाइव्स मैटर का इतना लंबा इशू है, सिस्टेमिक रेसिज्म का बहुत सालों से है, और उस पर भी इतनी सरप्राइज बात है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन मेल वोट है वो लास्ट टाइम से 8% ज़्यादा हो प्रेसिडेंट ट्रंप को मिला है। तो ये सोचने की बात है कि इस ग्रुप के साथ हमारी जो डेमोक्रेटिक मैसेजिंग है वो क्यों नहीं सही है, क्यों हम चेंज नहीं कर सके, हम कैसे अपनी पार्टी को उनको ज़्यादा अपील दे सकते हैं। तो इस वक्त आई थिंक बहुत सारे इश्यूज हैं जो बैठ के हमें सोचने पड़ेंगे और चेंज करना होगा। मैं समझती हूँ कि ये एक रिस्पॉन्स है, एक इकोनॉमी हमारी कोलैप्स हो गई, दुनिया की इकोनॉमी हम पे डिपेंड करती है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई, इलेक्शंस के दौरान और लोगों के पैसे कम हो गए, और अब आपकी अमेरिका में ये फियर है लोगों का, और स्पेशली लो इनकम कम्युनिटी जिसमें माइनॉरिटीज ज़्यादा होती हैं, एक्सेप्ट फॉर द एशियन अमेरिकन, हमारे एशियन अमेरिकन आर मोर प्रॉस्परस, लेकिन जो लो इनकम कम्युनिटीज़ हैं, लटीनोज, अफ्रीकन अमेरिकन, उनमें तो ये डर है ना कि हमें कल कौन निकाल देगा घर से। ट्रंप ने तो अभी इस साल काफ़ी हैवी चेक्स आए हैं, लोगों को खुश भी किया है। तो मैं यही देख सकती हूँ कि क्या सोच रहे होंगे पीपल ऑफ कलर जब वो जाके प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट कर रहे होंगे। इट कुड बी द इकोनॉमी, कोविड तो हो नहीं सकता है। तो दो इश्यूज हमने जो पोलिंग देखी है वो दो इश्यूज लोगों ने उस पर वोट किया है, एक कोरोना पे और एक इकोनॉमी में। एंड जो इनका सर्ज आई है, जो हमें ज़रा सा सेटबैक हुआ है, तो वो इसीलिए हुआ है कि उन्होंने क्लोज इन किया है कि इकोनॉमी ही अच्छी चलाएंगे, बिकॉज इनकी ब्रांडिंग ऐसी है। आप देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप की ब्रांडिंग है माचो, अनकंडीशनल, मैं जो चाहे कह दूंगा, मैं चाइना से लड़ लूंगा लेकिन शायद मैं चाइना से पीछे से दोस्ती भी कर लूं, और मैं मुस्लिम्स को बैन कर दूंगा बट मैं सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात अच्छे कर लूंगा। तो देखिए उनकी जो है ना ये बिल्कुल ही एक तरह से कह सकते हैं बाइपोलर विजन है, जिससे कि कुछ लोग पसंद करते हैं ये और उनको वोट करते हैं। तो ये भी एक आई थिंक फिनोमेनॉन है जो कि अभी हमें फिर रिपीट परफॉर्मेंस और ये दे रहा पिछले है। इलेक्शन में भी ये चीज़ें नज़र आई कि उन्होंने ये इस तरह तकसीम किया और उसके बाद चीज़ें भी हुई। लेकिन ये आप इंटरनल मामलात के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अब देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन नजमुद्दीन शेख साहब आपसे सर सवाल, अगर हम ट्रंप के दौर में, कोरोना तो पूरी दुनिया के लिए था और बड़ी मुश्किलात थी कोरोना के, लेकिन नजमुद्दीन शेख साहब एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि पाकिस्तान के हवाले से अफ़गानिस्तान में फ़ौज के इनखला और तालिबान, अमरीका मामलात, तालिबान, अफ़गान हुकूमत मामलात और उसमें पाकिस्तान के फिर मामलात हैं। आप समझते हैं जो ट्रंप की ये पॉलिसीज़ हैं कि अगर ट्रंप नहीं जीतते हैं तो डेमोक्रेट्स के हवाले से बड़ा मुख्तलिफ रहा है अफ़गानिस्तान का पिछला इरा जो ओबामा का है, तो आप क्या समझते हैं इस पर कुछ शिफ्ट आने का है? ये चीज़ें क्या इसी तरह से चलेंगी कि जो वाइट हाउस के मामलात थे वो अलग हैं, जो वहाँ बिल्कुल बाकी मामलात चल रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से पेंटागन के, वो अलग चलेंगे? ये क्या अगले आने वाले दिनों में प्रेडिक्शन हो सकती है इस पर? देखिए, अगर बाइडेन आता है तो उस सतह पे जो सियासतदान है अमेरिका में, उनमें बाइडेन सबसे ज्यादा तजर्बेकार है और उसका तजर्बा खारजा पॉलिसी के सिलसिले में खास तौर पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे रहा है। उन्होंने वो बिल पास करवाया था, 5 बिलियन डॉलर्स की पैकेज बनाया था। वो फिर बाद में पैकेज नहीं हुआ, वो और चीज़ है, लेकिन उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिलसिले में हमें एक रास्ता ढूंढना है
और रास्ता पाकिस्तान के जरिए होगा और पाकिस्तान के साथ अपना रिश्ता सही करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।